डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 की जो न्यू बुक है मैथ की हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 आपकी रह गई थी, उसको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 8 की जो ये न्यू बुक है जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी कंप्लीट 100% वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। जस्ट एक्सरसाइज 5.2 या एक आधी और एक्सरसाइज होगी जिसको हम कवर करेंगे दोबारा। तो एक्सरसाइज 5.2 बेसिक सी आसान सी एक्सरसाइज है। इस ये वाला टॉपिक आपने अब जो है 6 में भी पढ़ लिया है, 7 में भी पढ़ा है और 8 में जो है इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्रॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सवाल को पहले देखते हैं। इसमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने ये करना है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अबव डाटा। अब कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द अबव डाटा विद 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, ये सारे टॉपिक जो हैं क्लास 7 में आपने पढ़े हैं, लेकिन फिर मैं मुनासिब समझता हूँ कि छोटा सा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अभी ले लेते हैं, फिर हम जो है वो नेक्स्ट इसको देखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन क्वेश्चन 1 to 5। क्वेश्चन 1 से 5 जो है वो क्वेश्चन उनमें आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है और हिस्टोग्राम भी बनाना है। ये भी हम साथ साथ ही कवर करेंगे, आखिर पे जो है वो नहीं करेंगे, साथ साथ ही हम हिस्टोग्राम भी बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी साथ ही बना लेंगे। तो ये वाले जो कुछ बेसिक टॉपिक है इनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके एक्सरसाइज के स्टार्ट पे आते हैं, पेज 188, तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ टाइम ए वैल्यू का अक्कर इन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी वैल्यू किसी डाटे में कितनी दफ़ा आई है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे ये आपको डाटा कुछ दिया गया है, आपको आगे भी एक्सरसाइज में भी हर क्वेश्चन का डाटा दिया जाएगा, उस डाटे में कुछ वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ में फ़र्ज़ करें 41 है, इसमें 41 इस डाटे में कितनी दफ़ा आया वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस डाटे में 31 कितनी दफ़ा आया वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू राइट डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एक टेबल की शक्ल में जो है वो डाटा को लिखने को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ये आपका लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्लास लिमिट होती है, इसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, यानी इस जो ऊपर डाटा दिया गया है इसकी क्लासेस कर ली गई हैं। जैसे 28 से 30 उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 आ रही है। ये मैं समझाऊँ तो इस तरह समझाऊँगा कि फ़र्ज़ करें आपका टेस्ट होता है, मैथ का पेपर होता है, 100 में से 100 नंबर का मार्क्स होते हैं। तो टीचर कहते हैं जी वो बच्चे खड़े हो जाएं जिनके 0 से लेकर 10 तक मार्क्स हैं, फिर वो बच्चे खड़े हो जाए जिनके 20 से लेकर 30 तक मार्क्स हैं, फिर वो बच्चे खड़े हो जाए जिनके 30 से लेकर 40 तक मार्क्स हैं। टीचर ने खड़े करके चेक करना होता है कि कितने बच्चों ने 40 से 50 लिए हैं, कितने बच्चों ने 90 से 100 लिए हैं, कितने बच्चों ने 70 से 80 लिए हैं। वो बच्चे बेशक चेक करने होते हैं, बारी बारी एक एक बच्चे का नहीं पूछा जा सकता। वो बस टीचर चेक करता है कि मेरे कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने 90% वाले हैं। तो वो हम इस तरह ग्रुप बना लेते हैं। इधर भी ग्रुप बने हुए हैं, ये डाटे को देख के ग्रुप बनाया जाता है। ये हम जब ग्रुप बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनते हैं। फिर इस डाटे में देखें 28 से लेकर 30 तक, 28 से लेकर 30 तक टोटल 14 नंबर हैं, टोटल 14 नंबर हैं। ठीक है, ये यहाँ से इसमें से गिनेंगे 28 से लेकर 30 तक, वो टोटल 14 नंबर हैं। और ये इस तरह टेली मार्क्स भी लगा लेंगे, ये मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे लगाते हैं। फिर आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी इधर टोटल बन के 50 बन रही है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो टोटल यहाँ पे 50 बन रही है। और यहाँ पे फिर जो है साथ साथ फ्रीक्वेंसी को ऐड किया हुआ ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। यानी यहाँ पे तो टोटल आखिर में पता चल रहा है 50 है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ ऐड करके आपको बता दिए ये 50 है। ये भी आगे चल के इसको डिटेल से देखेंगे। तो आगे अगर देखा जाए तो ये आपके पास क्लास लिमिट, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बना हुआ है। ये टॉपिक हो गया। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम जो है ये आगे जो है हिस्टोग्राम बना हुआ है। आपने ग्राफ कि पेपर के ऊपर बार ग्राफ जो है मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ बनाए हुए हैं, लाइन चार्ट है। तो ये आपका हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम में जस्ट फ़र्क इतना ही होता है कि दरमियान में गैप नहीं होता। आम जो सिंपल आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बने देखते हैं, इधर कोई एग्जांपल ऐसे नहीं है। ठीक है, ये अगर देखें, हाँ बिल्कुल ये है, ये सिंपल ग्राफ है। ठीक है, ये सिंपल एक ग्राफ सा बना हुआ है जिसमें देखें बीच में गैप है। ये देखें बीच में दोनों में गैप है, लेकिन इधर देखें इधर कोई गैप नहीं है। देखें इधर आपस में कोई गैप नहीं है, जुड़ा हुआ है। बस इतनी फ़र्क होता है ग्राफ में, ये जो नॉर्मल ग्राफ है और इसमें कि हिस्टोग्राम में, कि ये आपस में ज्वाइन होता है इकट्ठा। तो कैसे बनाएंगे इसको भी आपको दिखाऊंगा।
फिर आगे चल के आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि एक नई चीज़ है, फर्स्ट टाइम आप सीखेंगे क्लास। ये है इसकी मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अगर आप हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनाना चाह रहे हैं ऐसे बनेगी, अगर वैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है ये ऐसे बनेगी। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनी हुई है, ये भी बहुत आसान है, कैसे बनाते हैं ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा। ये भी बनी हुई है और ये भी आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पे बनी हुई है। ये कैसे बनाते हैं यहाँ पे बताने का फ़ायदा नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे साथ साथ मैं इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम भी बनाता जाऊँगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो मैंने जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस एक्सरसाइज का। आप क्वेश्चन नंबर 1 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्रॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली होते हैं प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड ये होते हैं कि इसके इनाम निकलते हैं, इसकी कुरानंदाजी होती है तो उसका जो इनाम निकलता है उस हिसाब से इनाम मिलता है। बहरहाल इस डिटेल में आप ना जाएँ, समझ लें कि आपको डाटा दिया गया, डाटा चाहे बॉन्ड का हो, चाहे जो है आपके टेस्ट के मार्क्स हों, चाहे बिजली के बिल हों, उनका डाटा दिया गया। इस डाटे को देखते हुए हमने जो है वो क्या कंस्ट्रक्ट करना है, असल ये काम है, ये क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी साथ बनानी है फॉर द अबव डाटा। ये जो आपको डाटा दिया गया है विद 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10, जिसमें क्लास इंटरवल जो है वो 10 होना चाहिए। क्लास इंटरवल से मुराद है ये क्लास इंटरवल है, ये इसमें 10-10 का फ़र्क होना चाहिए। 10-10 का फ़र्क डाल के टोटल 10 क्लासेज जो है वो आपकी होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे कि मैंने आपको बुक के ऊपर ही दिखाया था। ये क्लास लिमिट है, टेली मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी है क्लास, ये सी एफ से मुराद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सी से मुराद कम्युलेटिव, एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी। ये मैंने क्लास लिमिट बना ली है, इसको क्लास लिमिट भी कहते हैं, क्लास साइज भी कहते हैं, क्लास इंटरवल भी कहते हैं। जो भी आपके टीचर इसका नाम रखेंगे वो ठीक होगा। अब मैंने क्लासेस बनाई हैं। हमारे पास जो डाटा है, ये डाटा आपको नज़र आ रहा है, ये डाटा है, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। इसमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर जो है यहाँ पे वो 35 जो है वो मुझे नज़र आया है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो 99 है। यानी हमारा डाटा जो है 35 से लेकर 99 के अंदर रहेगा। अब हमने ये देखना है कि क्लास इंटरवल 10 का रखना है, कि दरमियान में 10-10 का गैप हो, और 7 क्लासेस बनने चाहिए, 7 क्लासेस बननी चाहिए। तो अब आपने ये देखना है, ये मैंने आपके सामने देखें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस बनी हुई है टोटल। इस तरह गिननी है 1 2 3 4 5 6 7। दरमियान में फ़र्क कितने कितने का, 31 से लेके 40। अब 31 से लेके 40 तक काउंट करेंगे तो 10 ही बनेगा। 30 से 40 करेंगे, 30 भी शामिल करेंगे, 40 भी शामिल करेंगे तो वो 11 बन जाएगा। देखिए 40 50 60 70 80 90 100, आपको 10-10 का फ़र्क नज़र आ रहा है। अब आपका ये सवाल है कि ये 31 से शुरू क्यों किया है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 35 है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इसको 35 से भी शुरू कर सकते हैं, आप इसको 34 से भी शुरू कर सकते हैं, आप इसको 33 से भी शुरू कर सकते हैं, आप 31 से भी कर सकते हैं, 30 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैंने बुक को फॉलो किया, जो बुक के लास्ट के ऊपर आंसर लिखा हुआ, मैंने 31 से 40 इसकी क्लास बनाई है। अब देखिए इसमें बेसिकली कोशिश करें कि जो डाटे का सबसे छोटा नंबर है वो भी आ जाए, और डाटे का सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास 99 है। 99 के 91 से 100। अब आखिरी जो सबसे बड़ा नंबर है, आपने 99 नहीं लिखना, आपने एक तरतीब से लिखना है। 10-10 का फ़र्क है तो आपने सारी क्लासेस में 10-10 का फ़र्क रखना है, और आखिर पे ये देखना है कि आपका जो सबसे बड़ा नंबर है वो भी इस डाटे में आ जाए। सबसे बड़ा नंबर 99 है, वो इस डाटे में आ रहा है। सबसे छोटा नंबर 35 है, वो भी इस डाटे में आ रहा है। ये आ गया। अब अगला काम ये है कि आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी देख के लिखनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है ये देखें। सबसे पहले 31 से लेके 40, 31 से लेके 40, ये हमारे पास टोटल नंबर बनते हैं 3। ये देखें 31 से 40 है तो 35 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बिल्कुल ये 3 है। ये देखें 35 38 39, ये 3 नंबर जो हैं वो आपके पास बनते हैं। तो ये 3 नंबर, फ्रीक्वेंसी मैंने 3 लिखा हुआ है। अब आपका अगला काम ये कि टेली मार्क लगाने हैं। टेली मार्क का ये काम होता है कि 1 2 3, ये 3 ऐसे लाइनें लगा दी आपने, ठीक है। ये इसको टेली मार्क्स कहते हैं, ये 3 लाइनें लगा दी। फिर 41 से 50, 41 से 50 अगर आपने देखना है तो 41 से 54 और 5 की लाइन देखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 41 और 50। ये आपके पास जी ये 47, ये आपको 47 आ गया। और इसके बाद हमारे पास एक
50, ये 50 है, ठीक है। ये देखें, ये 41 और 50, जिसमें 47 और 50 आते हैं, 2 नंबर आते हैं। ये मैंने यहाँ से देख के लिखे, तो ये आपके 2 लिखे हुए हैं, ये मैंने यहीं से देख के लिखे हैं। अगर मैं इसको अभी से आपके सामने करूँगा तो गलती होने के चांसेस भी हैं, और इसके अलावा जो है इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप अगर इस तरह ढूंढ लें, नहीं ढूंढे जाते, इनको तरतीब से दे लें, तरतीब से लिख लेंगे, छोटे से लेके बड़े तक, फिर आप आसानी से ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, मैंने आपके सामने फ्रीक्वेंसी सारी ढूंढ के लिखी हुई है। अब आपने काम ये करना है, ये 3 लाइनें, ये 2 लाइनें, ये 8 है। तो जब फ्रीक्वेंसी 8 हो तो 1 2 3 4 5वीं लाइन ऐसे लगानी है, 4 5वीं लाइन ये, और 6 7 8, फिर 3 लगाने। 11 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, और 1 11। फिर 71 से लेके 80, फ्रीक्वेंसी 5 है, 1 2 3 4, 5वीं लाइन बस ऐसे लगानी है। फिर 7 है, 81 से 97 है, तो आएगा 1 2 3 4 5 और ये 2। फिर 4 है, 91 से 100, 4 है, 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया जी। कम टेली मार्क्स भी आपने लगा दिए। अब आपके पास आता है कि आपने इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, टोटल 3 + 2, 3 + 2 + 8 + 11 + 5 + 7 + 4, तो ये कितना बन रहा है? 40। अब एक बात याद रखें कि जो नंबर, जितने नंबर जो हैं इस डाटे में दिए गए हैं, ये आपको डाटा मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इस डाटे के अंदर जितने नंबर दिए गए हैं उतने नंबर ही आपके यहाँ पे आने चाहिए। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, टोटल कितने नंबर है? 40। तो आपकी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 40 आनी चाहिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 40 से कम या 40 से ज़्यादा आ रही है, इससे मुराद है कि आपने ये गलती की है यहाँ पे लिखते हुए। तो इस गलती को दूर ज़रूर करना है, वरना ये 40 अगर नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब दूसरा काम हमें ये कहा गया कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो लिखनी है। तो वो कैसे लिखेंगे? वो बड़ी आसान सी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF लिखा हुआ है। सबसे पहली 3 वैसे के वैसे लिखेंगे, फिर इस 3 में ये वाला 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 5 फिर इधर लिखेंगे, फिर इसमें ये वाला 8 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 13, फिर ये 13 इधर लिखेंगे और इसमें ये वाला 11 ऐड करेंगे, ये 24 इधर आएगा, फिर इसमें ये 5 ऐड करेंगे 29, और फिर ये 29 में +7 करेंगे तो ये 36, और ये फिर 36 में +4 करेंगे तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी यहाँ पे 40 ही आनी चाहिए, ठीक है। ये भी, अगर ये 40 है, इसमें फ़र्क क्या है कि देखिए हमें तो यहाँ पे टोटल पता चल रहा है 40, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी क्लास के ऊपर चेक कर लें, किसी भी क्लास को ऐसे चेक कर लें, यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी टोटल बन रही है 13, यहाँ पे चेक करना चाहें टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, ये 36 बन रही है, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हर क्लासेस में चेक कर सकते हैं कितनी बन रही है। तो ये आपको अगली क्लासेस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल जो है हम कैसे करते हैं। अभी जस्ट आपको ये बताना था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे बनाते हैं। अब टेक्निकली आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने यहाँ पे कर लिया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बन गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बन गई, फॉर द अबव डाटा, ये वाला डाटा विद 7 क्लासेस भी बन गई है, वो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, और क्लास इंटरवल भी हमने 10 रख लिया है। ये सारे काम कर लिए हैं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें, देखना चाहें, वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ना एक्सरसाइज में जो आखिर पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम भी बनाना है, पॉलीगॉन भी बनाना है फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन क्वेश्चन 1 to 5। क्वेश्चन 1 से 5 जितने भी क्वेश्चन हैं उनका हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। तो अब बजाय इसके कि हम इस क्वेश्चन को लास्ट पे करें, हर क्वेश्चन का हम हिस्टोग्राम भी बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी साथ साथ जो है वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का हिस्सा हम सॉल्व करेंगे, जिसमें
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नज़र आ रही है और ये हिस्टोग्राम हमने बनाना है, ये मैं बताऊंगा। अब ये देखें, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। सबसे पहले हिस्टोग्राम की बात करते हैं, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्लास बाउंड्री क्या होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी से मुराद होता है क्लास बाउंड्री, सी से मुराद क्लास, बी से मुराद बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, बड़ी आसान सी, आपने ज़रा समझना है। ये है, ये जो क्लास लिमिट होती है, ये क्लास इंटरवल होता है, इसमें जो पहली वैल्यू है इसमें 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें, इसमें 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें, यानी इसमें आप 31.5 माइनस करेंगे और यहाँ पे 0.5 आपको ऐड करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब 31 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 31 में से 30.5 आ जाएगा। 40 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 40 लिखा हुआ है, 40.5 हो जाएगा। बस ये फ़र्क है। ये जितनी भी क्लास लिमिट आपको नज़र आ रही है, क्लास इंटरवल नज़र आ रहा है, इसकी ये वाली जो क्लास है, लोअर क्लास लिमिट कहते हैं इसको, इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। ये मैंने आपके सामने किया हुआ है, 30.5 और 40.5, ठीक है। फिर इस तरह 40.5 इधर है, फिर 40.5 इधर भी आएगा। 41 में से 0.5 अगर हम माइनस करेंगे 41 में से, तो 40.5 ही आएगा। 50 है, 50 में से 0.5 ऐड करेंगे, 50.5 आ जाएगा। तो ये इस तरह आपकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी। अब क्लास बाउंड्री निकालते क्यों हैं, देखें यहाँ पे ये 40 है, यहाँ पे 41 है, 50 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 61 है। लेकिन हिस्टोग्राम में हम चाहते हैं कि हमारा गैप ना डले, बिल्कुल लाइनें साथ साथ जुड़ी हों। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 40.5 पे ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट जो क्लास है 40.5 पे स्टार्ट ही हो रही है। जो क्लास 50.5 पे ख़त्म हो रही है, अगली क्लास जो है 50.5 पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये होता है, इससे जो हमारा गैप है हिस्टोग्राम में वो नहीं आएगा। मैं चल के आपको बताऊँगा भी। तो ये आपके सामने जो क्लास बाउंड्री बन गई है। अब हमने जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है, आइए उसको भी देखते हैं। चलिए जी, अब आ जाए हिस्टोग्राम के ऊपर। ये आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है। अब देखें, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये मैंने एक्स लिखा हुआ है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। चाहे ग्राफ पेपर पे कर लें, चाहे वैसे भी सिंपली इसको कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। सबसे पहले इधर देखें, ये यहाँ पे जो है वो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है, ये देखें 3 से लेके सबसे जो बड़ा नंबर है वो 11 है और सबसे छोटा नंबर 2 है। आप इस हिसाब से देख लें। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं आपने लिखनी, इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी की तरतीब से लिखनी है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें सबसे छोटा नंबर भी आ गया और सबसे बड़ा नंबर 11 है, वो भी इधर कवर हो जाएगा। 12 तक आप लिख लें, ठीक है। आप 2-2 का फ़र्क रख लें, आप 3-3 का रख लें, 5-5 का फ़र्क तो रखेंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 1-1 का फ़र्क भी ना रखें, वो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। 2-2 का फ़र्क रीज़नेबल है। तो ये आपने इस तरह 2-2 का फ़र्क रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये वाला जो डिफरेंस है वो उनको जो है वो ये वाला लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। ये नहीं लिखनी, बल्कि एक तरतीब से लिखनी है। दूसरे नंबर पे ये क्लास बाउंड्री है, ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। सबसे 30.5, ठीक है, 30.5, फिर 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, फिर 90.5 और आखिर पे 100.5। ये मैंने सारी यहाँ पे लिख ली है। देखें, सारी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे एक तरतीब से लिख ली है। नीचे लिख दिया कि हिस्टोग्राम आप बनाने लगे हैं। इसके साथ ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारी क्लास बाउंड्री है। ये आपके पास आ गया। अब आपने इस को देखते हुए, यानी कि 30.5 से लेके 40.5, यानी कि 30.5 से लेके 40.5 की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। तो 2 और 4 के दरमियान ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो आपने ये करना है कि ये आपने स्केल पकड़ा, ठीक है, ये आपने, ठीक है, ये इधर भी ये किया और ये आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये आपकी एक लाइन लगी। इसको कलर कर देते हैं ब्लैक ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो। अब ये मैं स्केल से लगाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, मैं हाथ से लगाता हूँ। ठीक हो गया। ये आपका आ गया हिस्टोग्राम 30.5 से 40.5। अब ये यहाँ पे 2 और 4 के दरमियान 3 होगा। अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 40.5 से लेके 50.5, ये हमारे पास 2 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है। 40.5 से 50.5, तो ये आपकी ऐसे 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 8। 50.5 से 60.5 वो है 8, ठीक है। 50.5 से 60.5 8 है। तो वो आपकी लाइन जो है ये स्केल से लगा लेते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये हम जो है इसको बड़ा करेंगे ये, और इधर से
ये, ठीक है, ये मैं हाथ से लगा देता हूँ, ठीक है, इसके सामने आ गया, ये 8 होगी। नेक्स्ट ये हमारे पास है 11, यानी 60.5 से 70.5 जो है वो 11 है। तो 11 कहाँ पे है, ये 10 और 12 के दरमियान यहाँ पे करके जो है वो 11 आएगा, तो वो 11 भी जो है वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये 11 भी आपकी ड्रा होगी, ठीक है, ये इसको इससे ज्वाइन कर दें, ये भी होगी। फिर 70.5 से 80.5 है, 70.5 से 80.5 वो है 5 किधर है जी, 5 है 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे, तो ये आपका ये बनेगा, ये इधर लाइन ये यहाँ पे, ठीक है जी, ये आपकी ये वाली भी होगी। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास 80.5 से 90.5 वो है 7 है जी, 7 का आएगा यहाँ पे, तो इसको भी ये स्केल रख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ये है, ये आपका ये और इधर से ये, ठीक हो गया जी। फिर लास्ट पे जी फ्रीक्वेंसी 4 है हमारे पास, 90.5 से 100.5, तो ये आपकी 4 यहाँ पे करके आ रहा है, ठीक है जी, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे मुकम्मल हो गया जो इस डाटे में गिवन है। इस डाटे के मुताबिक जो हमने हिस्टोग्राम बनाना है वो क्लास बाउंड्री मैंने बता दी है, वो लगी हुई है नीचे, ये फ्रीक्वेंसी का मैंने बता दिया, और ये देखिए सारा आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में गैप नहीं है इसमें, यहाँ पे कोई भी, सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सारे जुड़े हैं। ये क्यों जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखें कि ये देखें जहाँ से एक वैल्यू एंड हो रही है अगली वैल्यू वहाँ से क्लास शुरू हो रही है, ये लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है, ये अपर क्लास बाउंड्री कहलाती है, जहाँ से अपर ख़त्म हो रही है लोअर जो है वहीं से स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये अगर क्लास लिमिट इसको देख के हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इसमें फ़र्क है, जहाँ पे 40 पे एंड हो रही है नेक्स्ट 41 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर ये गैप आ जाएगा, इसलिए जो क्लास बाउंड्री जो है हमेशा लगाई जाती है ताकि हिस्टोग्राम में गैप ना आए। तो यहाँ पे आपका हिस्टोग्राम जो है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन बेशक थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन मैं एक एक स्टेप आपको कंप्लीट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला काम था वो था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गई है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो अब हमने ड्रा करनी है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास मिड पॉइंट होना चाहिए। अब मिड पॉइंट किस बला का नाम है, फिर परेशान हो गए कि क्या मिड पॉइंट क्या चीज़ है। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट भी सारा इसी से काम है कि जो क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मिड पॉइंट ये 31 और 40 को आपने ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। 31 और 41 को ऐड करेंगे 71 डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा 35.5। ये आपके पास है जी मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला, क्लास 7 में पढ़ा है। मिड पॉइंट ऐसे निकलते हैं, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है और ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 10-10 का फ़र्क है, मिड पॉइंट में भी 10-10 का डिफरेंस ही आएगा, 10-10 का ही फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये आपका 10-10 का डिफरेंस आ गया, वो मैंने मिड पॉइंट भी निकाल दिए। अब मिड पॉइंट से आगे फिर जो है हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, तो ये मिड पॉइंट ये मैंने डाल दिए हैं। आपका 35.5 है, ठीक है। तो मैं 35.5 से शुरू कर रहा हूँ और पीछे जो है मैं इससे जो है 30 लिखूँगा, 7.5 डालूँगा, इधर 95 है तो इधर 1 आपका सॉरी ये 10-10 का फ़र्क है तो यहाँ पे आपको 25 लिखना पड़ेगा, 25.5 और ये 105.5, ठीक है। अब ये मैंने ये क्यों लिखा है, अब ये भी इसमें परेशानी वाली बात है कि आप सोचेंगे ये क्यों लिखा है। आप जस्ट इस पे फोकस करें कि 35.5 से शुरू हो रही है हमारी और 95.5 तक जा रही है। ये 35.5 और ये 95.5 ये आगे वो सारी लिखी हुई है। ये पहला और आखिरी जो टर्म मैंने क्यों लिखी है इसको हम आखिर पे देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होगा। अब देखें ज़रा, अब अगेन जो है वो आपके पास ये चार्ट जो है वो सामने होना चाहिए। अब देखें 35.5 इसको देखते हैं। 35.5 को डाटे में देखें, ये 30.5 लिखा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, ये देख सकते हैं 35.5 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो ये 35.5, इसका डॉट कहाँ पे लगेगा, ये 2 और 4 के दरमियान आएगा 3, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगी, ये नुक्ता मैंने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट है 45.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ये वाला जो नुक्ता है ये 45.5, इसका नुक्ता जो है इधर आ जाएगा 2 के सामने, ठीक हो गया। नेक्स्ट है फिर 55.5,
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो ये 55.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये आ जाएगा इसकी, ये इसके सामने जो है वो डार्ट लगा दें, डार्ट लगाते जाएँ। फिर नेक्स्ट है 65.5, तो 65.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 11, तो ये आपका आएगा 11 जो है वो ये यहाँ पे आएगा 10 और 12 के दरमियान, ये ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट है 75.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये आपका ये 5 जो है वो यहाँ करके आएगा 4 और 6 के दरमियान, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है 85.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो ये आपके पास आएगा जी ये यहाँ पे करके 6 और 8 के दरमियान 7। फिर लास्ट पे ऊपर जो 95.5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये आपका आएगा 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास डार्ट आ गए हैं। अब आपने अगला काम ये करना है, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करने का जो आखिरी स्टेप रह गया वो आपका ये होगा, इन डार्ट्स को आपस में मिला दें। ये पहले 2 डार्ट्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये तीसरे डार्ट से मिलाएं इसको, फिर ये चौथे डार्ट से इसको मिलाएं। तरतीब याद रखनी है, गलत नहीं मिलाने आपने। ये फिर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ये मिल गए। अब आपका एक और काम जो मैंने बताया था कि ये तो मिल गए, अब यहाँ पे 25.5 मैंने लिखा है, यहाँ पे 105.5 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह जो पॉलीगॉन होती है इससे बंद होती है। इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की निशानी ये है कि ये बंद होती है, पैक होती है। जैसे ये देखें ये, तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर इधर से भी और इधर से भी एक्स एक्सिस के ऊपर ये साथ अटैच होती है, दोनों तरफ से, इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच है, ये देख सकते हैं। ये आखिरी स्टेप होता है, ये आपने करना ज़रूरी है, ये ना किया तो इसके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो हम इसको जो है वो इधर अटैच कर देते हैं, इसको इधर अटैच करें, ये क्लोज होगी, ठीक है। इसको इधर नीचे नहीं अटैच करना इसके साथ, ठीक है, इसके साथ नहीं अटैच करना। आपने नेक्स्ट एक जो नंबर मैंने लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं, ये आपके इधर अटैच होगी। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपका हिस्टोग्राम भी जो है वो ऊपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और इसका जो डाटा है वो जहाँ से मैंने लिया है ये भी मैंने मुकम्मल शेयर कर दिया। वीडियो बेशक लंबी हो गई है, आपको अगर बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको करवाऊँ ताकि आपकी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना की हो। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन आप सम टाइम खुद भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो डिटेल से समझाना ज़रूरी होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, उम्मीद आपको समझ आई होगी। लेकिन किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।